तो बच्चों अभी हम लोग आगे टॉपिक में क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे फोर्स एंड टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द साइड वॉल्स ऑफ अ टैंक। देखो अगर मैंने तुम लोग को एक टैंक दिया और पूछा कि बताओ बच्चों कि जो बेस है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो मतलब उसमें कैसा यहाँ से जितना नीचे जा रहे हैं, मान लो कि इसका जो ये है हाइट है उसको h रख लेते हैं, तो सर नीचे लिखेंगे रो जी एच। अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर दे, रो जी एच लिखेंगे, वो प्रेशर आएगा और उसको एक ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन साइड में बताओ, अगर मैं तुमसे साइड में पूछूं कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ऑन द साइड वॉल वो क्या होगा, क्योंकि जो लिक्विड है वो क्या करता है, वो हर तरफ क्या करता है, फोर्स को एक्सर्ट करता है या प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे साइड में मेन दिक्कत क्या है कि जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा वैसे वैसे जो प्रेशर है वो चेंज करेगा, तो मैं डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकता। सो व्हाट वी विल डू इंटीग्रेशन। अब काम करते हैं, इसका जो लेंथ है उसको एल मान लेते हैं और इसको स्मॉल डी। अब यहां से ऊपर से एक y डिस्टेंस नीचे जाके एक dy का स्ट्रिप खींचेंगे और इसका जो ये है उसको रखेंगे हम लोग dy। ठीक है, और इस पे देखेंगे कि इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और इस पूरे को क्या करेंगे फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो y डिस्टेंस गए dy का, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है dF, इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो है dF। अब जो फोर्स है उसको क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेशर इनटू एरिया। जब हम लोग एकदम नीचे आएंगे इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, रो जी वाई। ठीक है, अब सिर्फ लिक्विड की प्रेशर की बात हो रही है, रो जी वाई। इसको मान लेते हैं कि इसका थिकनेस बहुत बहुत कम है, एकदम ना के बराबर है, जिससे इधर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कोई इतना प्रेशर का वेरिएशन नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सिर्फ वाई लिखा। एरिया बच्चों क्या ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, दैट इज हाइट इनटू क्या लेंथ, या लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, डी इनटू क्या डी वाई। ओके, डी ये हो जाएगा, काम मतलब डी को चेंज कर देते हैं, एक्स रख लेते हैं, दोनों कंफ्यूज हो गए। ठीक है, एक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउ तो यहां से जो डी एफ आया दैट विल बी रो जी एक्स इनटू वाई डी वाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अब इंटीग्रेट करेंगे कहां से लेके कहां तक, जब ये जीरो था, y जीरो मतलब मैं सरफेस पे था, तो यहां पे जो फोर्स लगने वाला था वो भी जीरो होगा ना। अरे इधर इस पॉइंट पे क्या फोर्स लगे, इस पॉइंट में तो लिक्विड ही नहीं है ना, और जब मैं कुछ h चले गया तो फोर्स F हो गया, तो दिस F विल बी क्या, बताओ बच्चों ये क्या होगा हमारे लिए, ये हो जाएगा रो जी एक्स, और ये क्या होगा y स्क्वायर बाय 2। ठीक है ना, कहां से लेके कहां तक, जीरो से लेके h तक, तो f की वैल्यू यहां से क्या आएगी, f की दैट विल बी रो जी एच इनटू क्या x स्क्वायर बाय 2, h स्क्वायर बाय 2, ये आएगा हम लोग को फोर्स। क्या यहां तक पहले सबको समझा, हम लोगों ने पहले क्या किया, y डिस्टेंस नीचे गए और इस पॉइंट पे पहले फोर्स देगा, फोर्स को क्या लिखा, प्रेशर इनटू एरिया, और जब तुम नीचे जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, रो जी वाई होगा इनटू एरिया x इनटू डी वाई। फिर दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, फिर वहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कमाल की बात इसमें अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं उसको नोट करना। ओके, उसको अभी देखते हैं हम लोग ढंग से। तो पहले इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसको पहले अच्छे से तुम लोग कॉपी भी कर लेना। ये जो टर्म है बच्चों, ये टर्म को अभी ढंग से देखना, इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो F विल बी रो जी एच बाय 2, और इसको हम लोग लिखेंगे x इनटू h। नाउ अब इस टर्म्स को ढंग से देखना बच्चों, रो जी एच क्या ये प्रेशर जैसे साउंड कर रहा है, हाँ, लेकिन सर 2 भी आया, तो मैं इसको ये टर्म को ऐसे बोल सकता हूं, प्रेशर एट सेंट्रोइड। अरे भाई जो इसका सेंटर है, इसका अगर ये h है ना तो इसका सेंटर कहां पे लाई करेगा, h/2 पे। अगर मैं तुम लोग को बोलता कि सेंटर पे प्रेशर लिखो तो क्या लिखते, रो जी h/2 लिखते ना, तो इट इज प्रेशर एट क्या, सेंट्रोइड। ओके, एक जनरल रिजल्ट बता रहा हूं, x इनटू h क्या है, ये x है और ये हमारे लिए क्या है h, तो बताओ क्या होगा, दिस इज द एरिया ऑफ द वॉल, दिस इज द एरिया ऑफ द वॉल, कौन सा, एबीसीडी, जो एबीसीडी मैंने वॉल बना है। तो हम लोग को करना क्या है, जब भी लोग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पूछेंगे मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछेंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग,
हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रेशर किधर, सेंट्रॉइड में, और उसके एरिया से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी हमारे लिए, प्रेशर एट सेंट्रॉइड इनटू एरिया ऑफ द वॉल। ये तुम लोग को ध्यान रखना है, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के, ठीक है। नीट में बहुत ज्यादा नहीं आता, बट तुम लोग को अपने टेस्ट सीरीज उन सब में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और जेई में तो उसको पूछ ही लेता है। तो पहले इतने पार्ट को कॉपी करो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉर्क निकालना। ओके, हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क को कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। बट जब हम लोग टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सिस, कि जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी मेरी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको मैंने एक्सिस मान लिया, जो मेरा जो हॉरिजॉन्टल बॉल है, ये पार्ट को हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, एक्सिस, ठीक है। सो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस ओ डैश। अब ये चीज बताओ, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो R क्रॉस F होता है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। क्या इधर हर पॉइंट पे F की वैल्यू चेंज कर रही है, हाँ, हर पॉइंट पे F की वैल्यू चेंज कर रही है। जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो टोटल फोर्स था, वो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा था, बट टॉर्क निकालने के लिए हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो सेम नहीं है, वो चेंज कर रहा है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे भी इंटीग्रेशन को ही यूज करना पड़ेगा, वो बात को ढंग से समझो, ठीक है। वो टोटल फोर्स है, वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वो टोटल फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है। नाउ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वही y डिस्टेंस नीचे जाएंगे और एक f को मान लेंगे। इस एक्सिस से ये फोर्स का डिस्टेंस कितना है, y नहीं है, ये कितना है, h माइनस y। तो जो छोटा सा टॉर्क लगेगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, दैट विल बी क्या, h माइनस y इंटू क्या, df। क्या पहले इतनी बात आई समझ में? जो हमने निकाला था वो टोटल फोर्स था, वो कांस्टेंट फोर्स नहीं था। तो हर पॉइंट की वजह से जो इस पॉइंट पर टॉर्क आएगा वो चेंज करेगा, क्योंकि डिस्टेंस भी चेंज कर रहा है, फोर्स भी चेंज कर रहा है। ओके, नाउ d tau दैट विल बी h माइनस y, और फोर्स को हमने क्या लिखा था, प्रेशर इनटू एरिया। इसका अभी याद करो, प्रेशर क्या था, हाँ रो जी वाई, और एक छोटे से शिप का एरिया क्या था, एरिया, इसका जो एरिया वाज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो उसको क्या लिखेंगे, x इनटू dy। अब इधर से जो यहाँ पे रो जी एक्स को इधर लिखते हैं, फिर अब यहाँ पे है h माइनस वाई इंटू वाई डी वाई, और इस पूरे को भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इस पूरे को भी हम लोग क्या करने वाले बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो तो अब यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रो जी एक्स, इधर क्या होगा, इधर यहां पे इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये होगा एच वाई इंटू डी वाई माइनस क्या, इस पूरे को माइनस क्या, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। क्या ये पार्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, हाँ, कहां से, जीरो से लेके एच तक, ये भी जीरो से लेके एच तक। फिर आगे इसको जब अभी हम लोग अभी फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, पहला इधर लिखना, तो ये आएगा रो जी एक्स, और यहां पे अंदर एच, और इधर क्या होगा, y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू h, माइनस इधर आता है, यहां पे क्या होगा, ये होगा y क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू h, ठीक है, फ्रॉम 0 टू h होगा, ठीक है। अब इधर से इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, इधर से यहाँ पे क्या आएगा, रो जी एक्स, ये क्या बचेगा, ये आएगा h क्यूब बाई 2 माइनस इधर h क्यूब बाई 3। अब लास्ट में इसको लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर, इस वाले स्टेप में बताओ, ये हम लोग को जो टॉर्क आएगा ओ डैश के अबाउट, दैट विल बी रो जी एक्स इंटू h क्यूब बाई 6, ये टॉर्क का आंसर आएगा, दैट विल बी रो जी एक्स अब h क्यूब बाई 6, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने क्या किया बच्चों, टॉर्क को कैलकुलेट किया। तो सबको आ गया होगा ये वाला पार्ट समझ में, इसके आगे तो बस इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो कर लो कॉपी। अब बच्चों एग्जांपल करते हैं, जो अभी उन्होंने चीजें सीखी थी, जो साइड वॉल पे जितना फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है, उसको अभी हम लोग एक बार यूज करके देखेंगे। तो हम लोग को एट द एंड डेरिवेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। इन सब के लिए हम लोग बेसिकली जो लास्ट में हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं उसको तुम लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो इधर आना, पहले क्या दिया हुआ है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बेस ऑफ द वॉल।
तो ये जो बेस है इसका हम लोग को क्या निकालना है, फोर्स। तो जो पहला वाला पार्ट है वो तो सिंपल है, तो पहले वाले पार्ट में मुझे बताओ इसके लिए। सो दैट फोर्स विल बी क्या, प्रेशर इनटू एरिया। बेस वाले पे जो प्रेशर लगेगा दैट विल बी क्या, रो जी इनटू ए कितना है 2a, क्या ये लगेगा प्रेशर। बेस पे तो सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट ऊपर से लेके नीचे तक प्रेशर कितना होगा, रो जी एच होता है ना, तो रो जी इंटू 2a। नाउ इनटू एरिया, बच्चों यहाँ पे ये 2a है और ये a है ना, तो एरिया विल बी क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया यहाँ से कितना होगा, ये आ जाएगा 2a²। तो जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, 4 रो जी इंटू ए क्यू। ये तो बहुत बच्चों ने कर भी लिया होगा, ठीक है। तो ये a और ये क्या होगा हमारे लिए 2a होगा, ओके। नाउ अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट में, ऑन द साइड ऑफ वॉल्स। अब इस पर आते हैं कि अब यहां पे कैसे करना है। साइड वाले वॉल्स पे सबसे पहले क्या था इसका फॉर्मूला, हाँ बताओ, इट वाज प्रेशर एट सेंट्रॉइड इनटू एरिया। ये क्या था, प्रेशर एट सेंट्रॉइड इनटू एरिया। अभी साइड वॉल है बच्चों, ठीक है, सेंट्रॉइड मतलब वो कितने पर होगा, ऊपर से लेके नीचे 2 है ना, तो क्या ए पर होगा। अब तुम लोग जब प्रेशर लिखोगे तो क्या लिखोगे, रो जी ए। क्या समझा, अगर साइड वॉल्स दी है तो उसमें सिर्फ क्या करना है, प्रेशर एट सेंट्रॉइड लिखना है, तो क्या लिखोगे, रो जी ए इनटू इसका एरिया बताओ। एरिया क्या होगा इसका, लेंथ क्या है 2 है और ब्रेथ कितना है a, तो यहां से कितना आएगा ये 2a²। सो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 रो जी इंटू ए क्यू। क्या आएगा इसका आंसर, 2 रो जी इंटू ए क्यू। ये आएगा साइड वॉल्स पे, और ये कहां पे आएगा, बेस पे, दैट इज रो जी एच इंटू एरिया, ठीक है। ये कंसेप्ट को मैंने अभी तुम लोगों को 10 मिनट पहले पूरा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अभी कर लो कॉपी। तो बच्चों अभी हम लोग अपने चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर आएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ। पहले पास्कल लॉ के ऊपर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, इसको मत पढ़ना, ठीक है, ये तो बस बुक्स की डेफिनेशंस है। हम लोग पहले इसको ढंग से समझेंगे। फर्स्ट चीज जो पास्कल लॉ में तुम लोगों को समझनी है, ये जो लिक्विड होता है, वो जो लिक्विड होता है, हमने एक टर्म पढ़ा था दैट इज इनकम्प्रेसिबल। जो लिक्विड था वो हमारा क्या था, इनकम्प्रेसिबल था ना। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होगा कि स्पेलिंग देख लेना, अगर स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हो तो, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या था, उसका वॉल्यूम हर जगह क्या था, कांस्टेंट। अब एक काम करते हैं, एक कंटेनर सा बनाते हैं और उस कंटेनर पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मैं काम करते हैं मटका जैसा बनाता हूं अभी दिखाने के लिए। इस टाइप का एक मटका बना है, ओके। और क्या किया मैंने, इसको मैंने एक लिक्विड से फिल अप कर दिया। ये गाढ़ा लिक्विड से क्या किया, इसको मैंने फिल कर दिया, ठीक है। और इस पर हम लोग काम करते, कोई भी 2 पॉइंट्स पकड़ते हैं और उस पर स्टडी करते हैं। मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मान लिया M, और इधर कहीं नीचे मैंने पॉइंट N ले लिया, तो समझाने के लिए, ओके। नाउ इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको मैं Y लिख रहा हूं। अब इनिशियल चीजें कुछ मुझे बताओ। अगर मैं तुम लोग से पूछूं सर M का प्रेशर बताओ, तो तुम लोग क्या बोलोगे, अरे सर P0 है। हाँ मेरे को पता है। N का बताओ। अगर मैं N का प्रेशर पूछ रहा हूं तो N का प्रेशर क्या होगा, दैट विल बी क्या, P0 प्लस रो जी बाय, इसमें सोचना क्या है, रखा हुआ है, ये तो इनिशियल वाली चीज है। लेकिन अगर मैंने इस पे एक प्रेशर और इंक्रीज कर दिया, मान लो dP, छोटा छोटा सा एक प्रेशर मैंने इस पे एक्सर्ट कर दिया, तो उसमें होगा क्या। अब बताना कि M का प्रेशर क्या है, मैथमेटिकली देख रहे फिर खुद से भी समझ में आएगा एग्जांपल्स के साथ भी। अब बताओ M का प्रेशर, दैट विल बी क्या, P0 प्लस dP। एक छोटे से प्रेशर से, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं हो कि मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है। ये चीज ध्यान रखना कि आइडल फ्लूइड में वो डेंसिटी, वो सारी चीजें क्या होती है, कांस्टेंट, ओके। वो हमने पहले लेक्चर में देखा था। नाउ अब ये नया प्रेशर रहेगा। अब ये जो N है इसका भी प्रेशर बताओ। अब तुम लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, अब तुम लोग क्या लिखोगे, P0 नहीं लिखोगे, प्लस क्या लिखोगे, dP एंड प्लस क्या, रो जी वाई। यहां पे पता है क्या हुआ, जब मैंने M पे प्रेशर बढ़ाया ना,
ऑटोमेटिकली एन पे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, और वही पास्कल ने बताया। अब देखो, इन अ लिक्विड बॉडी व्हेन देयर इज एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब चेंज बोल सकते हो, इंक्रीमेंट या इंक्रीज इन प्रेशर एट सम पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर प्रेशर का इंक्रीज हो रहा है, दैट सेम चेंज ऑफ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द होल बॉडी ऑफ फ्लूइड। वो जो छोटा सा प्रेशर का चेंज है वो पूरे लिक्विड की बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा विदाउट एनी लॉसेस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल लॉ। क्या ये बात आई सबको समझ में? ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा टूथपेस्ट। अरे भाई सुबह तो सब लोग यूज करते हैं ना टूथपेस्ट। अब वो जो टूथपेस्ट होता है, क्या तुम लोग एक ही पॉइंट को प्रेस करते हो, ठीक है, अब जब एक पॉइंट को प्रेस करते हो तो वो जो प्रेशर जो तुम लोग दे रहे हो वो पूरे लिक्विड में ट्रांसफर करता है, और वो जो टूथपेस्ट है फिर वो बाहर निकलता है। दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्या, पास्कल लॉ। या जो नीट के बच्चे सिरिंज यूज करते होंगे, या हम लोग होली में क्या करते हैं, पिचकारी को यूज करते हैं, दैट इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ क्या, पास्कल लॉ। ठीक है, तो सबको ये बात आई समझ में कि कोई भी छोटा चेंज अगर तुम लोग लिक्विड में करोगे वो पूरा चेंज लिक्विड में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ओके, तो कर लो इसको कॉपी। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पास्कल लॉ सीखा था, ठीक है, तो पास्कल लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मैं पूरे फ्लूइड में कहीं भी छोटा सा प्रेशर का चेंज करूंगा तो प्रेशर का चेंज पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या हर पॉइंट का प्रेशर उतने से बढ़ जाएगा। अब उसके एप्लीकेशन पर आता है। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे समझ लो मेरे पास दो पिस्टन है, एक पिस्टन ये रहा, ठीक है, और एक पिस्टन ये। इस पिस्टन के ऊपर हम लोग कुछ भी चीजें वो सब रख के देख सकते हैं। यहाँ पे इसका एरिया को मैं A1 लिख रहा हूं और इसके एरिया को मैं क्या लिख रहा हूं, A2 ना, ठीक है। अब इधर हर जगह क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे हर जगह फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तुम लोग अब इधर एक ये चीज बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे इस पे अगर एक फोर्स F1 लगाया, अगर एक फोर्स F1 लगाया तो उसके वजह से बिकॉज ऑफ दिस फोर्स F1 चेंज इन प्रेशर कितना आएगा, डेल्टा P। डेल्टा P क्या होगा, दैट विल बी F1 by A1। क्या क्लियर है इतना? इसके वजह से अब ये जो प्रेशर का चेंज है क्या इस पूरे फ्लूइड में ट्रांसफर करेगा, क्योंकि जो फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो ये पूरा चेंज इधर ट्रैवल करने वाला है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस पॉइंट पे भी जो डेल्टा P है वो डेल्टा P क्या होगा, दैट विल बी F1 by A1। अरे क्या क्लियर है इतना? अब इस पॉइंट पे, अब इसको बाद में देखते हैं, अब इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर F2 क्या होगा, दिस F2 विल बी डेल्टा P into A2। ये समझते हो? अरे प्रेशर की चेंज में फोर्स एक्सर्ट होगा ना पूरे लिक्विड इधर। अब लिक्विड का जो एक्स्ट्रा प्रेशर उसके अंदर इस पिस्टन पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो ये फोर्स क्या होगा, चेंज इन प्रेशर कितने पे लग रहा है, A2 पे। तो यहां से F2 क्या मिलेगा, F2 दैट विल बी F1 by A1 into A2। तो इधर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, F2 by A2 is equals to F1 by A1। ये बुक्स में लिखा रहता है पास्कल लॉ के नाम पे। क्या क्लियर है इतना? सबको आया समझ में? इंक्रीमेंट छोटा सा प्रेशर का चेंज हो पूरे फ्लूइड में ट्रैवल किया। और इधर अब हम लोग काम करते हैं, एक एग्जांपल से मैं तुम लोग को बताता हूं कि F2 कितना बड़ा हो सकता है। हम लोग यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं या हम मान के चलते हैं कि A2 इज मच मच ग्रेटर देन A1। इसके पीछे भी रीजन है, देखो मान लो कि एक मिनट ना, मान लो कि जो A1 है वो 1 मीटर स्क्वायर है, या चलो ऐसे रख लेते हैं A1 इज 0.1 मीटर स्क्वायर, A2 रख लेते हैं कुछ 10 मीटर स्क्वायर। मैंने F1 को पुट किया 1 न्यूटन, F1 को कितना पुट किया 1 न्यूटन, तो कोई बताएगा F2 कितना आएगा, F2 विल बी क्या 1 अपॉन में कितना 0.1 into 10, F2 कितना आ गया बच्चों 100 न्यूटन। अरे मैंने फोर्स 1 न्यूटन का दिया, यहां पे फोर्स लग कितना गया 100। क्या ये बात आ रही है सबको समझ में? तो
इधर अगर मैं किसी भी कार वार को भी रख दूं, मैं तो 1 न्यूटन की बात किया ना, अगर मैं 10 न्यूटन देता तो 1000 आ जाता। तो अगर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट भी रखा रहेगा तो मैं उसको इजीली क्या कर सकता हूँ, लिफ्ट कर सकता हूँ। तो नाम क्या पड़ा इसका, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, यहाँ तक सबको चीजें समझ में आ गई होगी। लेकिन एक डाउट है, सर हम लोगों ने यहाँ पे 1 न्यूटन से 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो क्या मैंने यहाँ पे एनर्जी क्रिएट कर दी? दिमाग में आना चाहिए कि सर यहाँ पे मैंने क्या एनर्जी क्रिएट कर दी? नहीं, एनर्जी तो मैं क्रिएट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अभी देखना, एनर्जी क्यों नहीं क्रिएट कर सकता? क्योंकि इस पिस्टन का वर्क डन और इसका वर्क डन क्या होगा, सेम। अब वो कंसेप्ट को समझो। मान लो जब मैंने पिस्टन को नीचे किया तो मैंने इतना कुछ x1 वॉल्यूम डिस्प्लेस किया पिस्टन को नीचे। इस पिस्टन को मैं उठा के मैंने यहां पे रख दिया, तो मैंने इतना वॉल्यूम क्या किया हुआ है, डिस्प्लेस। ओके, अब जब ये पूरा फ्लूइड चलेगा तो यहाँ का जो पिस्टन है, यहाँ का पिस्टन थोड़ा कहीं ऊपर आ गया होगा, इधर कहीं, ऐसे मान लेते हैं, ज्यादा नहीं। ये कितना डिस्प्लेस हो गया, h2। क्या समझा? यहाँ का पिस्टन नीचे आ गया और यहाँ का पिस्टन ऊपर चले गया। क्या मैं बोल सकता हूँ जितना वॉल्यूम नीचे गया होगा उतना वॉल्यूम ये ऊपर आ गया होगा? फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहां से एक बात समझो, a1 x1 किसके इक्वल होगा, a2 x2 के। मतलब जितना वॉल्यूम यहां पे गया उतना वॉल्यूम यहां पे चले गया। अब वर्क डन का फॉर्मूला बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला, यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, इधर वर्क डन विल बी क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होगा, क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा? हाँ। अब जो फोर्स है बच्चों F1 क्या हमारे लिए, इट विल बी डेल्टा P A1 x1, ये आएगा वर्क डन। F1 क्या होगा, डेल्टा P इनटू A1 होगा ना, तो ये वर्क डन आएगा। अब इधर के लिए वर्क डन बताओ, इधर के जो वर्क डन होगा वो F2 इनटू x2 होगा। और F2 हमारे लिए क्या होगा, F2 was डेल्टा P इनटू A2, समझा ना, अभी बताया था। तो इधर से क्या आएगा, ये भी डेल्टा P इनटू A2 x2 और A1 x1 A2 x2 तो सेम है, तो मतलब वर्क डन सेम आ गया। अगर वर्क डन सेम आ गया तो यहाँ पे कोई भी मैंने एनर्जी क्रिएट एक्स्ट्रा नहीं की है, इसमें ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला तुम लोग को आना चाहिए क्योंकि जेईई के पीवाईक्यूज में ये लगता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कॉपी कर लो। ठीक है बच्चों, अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट पे। ठीक है, ये तुम लोग का जेईई मेंस में 2024 को पूछा था। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन नहीं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इधर जो थिन आर्म है उस पर 10 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस थिक वाले में कितना फोर्स लगाना चाहिए जिससे जो वाटर है यहाँ पे वो किस में रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे। क्योंकि 10 न्यूटन की वजह से प्रेशर का चेंज आएगा, उसके वजह से यहाँ पे फोर्स अपवर्ड लगेगा। तो मुझे कितना फोर्स लगाना चाहिए जिससे यहाँ का वाटर किस में रहे, इक्विलिब्रियम पर रहे। तो हमारे पास फॉर्मूला रेडी होना चाहिए। फॉर्मूला हमको क्या बताना चाहिए, F1 by A1 विल बी इक्वल्स टू क्या, F2 by A2। क्या क्लियर है इतना? ये फॉर्मूला हम लोग को आता है। अब यहाँ पे F1 कितना दिया हुआ है, 10। एरिया मतलब क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, तो पाई इनटू क्या, ऐसे लिख सकते हैं 1.4 का स्क्वायर बाई 4। पाई आर स्क्वायर होता है ना, अरे भाई छोटा सा एरिया में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई d स्क्वायर बाई 4। या रेडियस के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हो, तुम लोग के ऊपर है, बेसिक कैलकुलेशन में। इस F2 अपॉन पाई इनटू क्या, 14 का स्क्वायर अपॉन में 4, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। अब इधर से क्या आएगा, 10 इंटू 14 का स्क्वायर अपॉन में कितना, 1.4 का स्क्वायर। कितना आंसर आएगा इसका बच्चों, F2 कितना आ जाएगा, F2 आ जाएगा हम लोगों को 1000 न्यूटन। ठीक है ना, इसको करोगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 10 का स्क्वायर इंटू ये 10, तो कितना आएगा ये 1000 न्यूटन। तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन हाइड्रोलिक लिफ्ट में आ जाते हैं, तो इसको तुम लोग इजीली कर सकते हो। ओके, तो बच्चों अगले उन्होंने पास्कल लॉ पढ़ा है, अब हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है, ये अभी हमारे हाइड्रोस्टैटिक का सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। मैं तुम लोग इसमें एकदम डिटेल में बताऊंगा ये होता क्या है, क्या चल रहा है। तो एकदम बेसिक से पहले स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं।
इसके फॉर्मूले से पहले इसके बारे में जानेंगे कि कैसे एक्ट होता है, क्या है ये चीजें। अब इधर एक मान लो कि मैंने एक बॉडी को लिया और इस बॉडी को उठा के मैंने पानी में डाल दिया। इस बॉडी को क्या क्या उठा के मैंने पानी में लिक्विड में डाल दिया। तो अभी जो मेरी बॉडी है ये कर रही है फ्लोट, मतलब ये बॉडी क्या कर रही है, फ्लोटिंग कर रही है, ठीक है। अब जब ये फ्लोट कर रही है इधर, जो अब ये फ्लोटिंग पॉसिबल कैसे हो रही है, मुझे उसका थोड़ा सा आइडिया तुम लोग दो। क्या इस बॉडी का नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, क्या इस बॉडी का नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, इस बॉडी का नीचे क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा ना। तो क्या इसको कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा। हाँ, अब मैं तो हाथ पकड़ के इसको रोक नहीं रहा भाई, ऑब्वियस बात है, कौन कर रहा होगा, लिक्विड ही बैलेंस कर रहा होगा। तो लिक्विड क्या कर रहा होगा, इसको हर तरफ से, ये जो बॉडी है इसको हर तरफ से हर पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। अगर तुम लोग यहाँ पे चेक करोगे तो हॉरिजॉन्टली फोर्स कैंसिल होंगे, इन हर फोर्स के क्या होने, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, अगर लेवल से कैंसिल होंगे, क्या सबका एक वर्टिकल कंपोनेंट बचने वाला है। हाँ, और वो वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ FB, और यही FB क्या करेगा, इस mg को बैलेंस करेगा। और इसी FB को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉयंट फोर्स। इसी FB को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं आगे, बॉयंट फोर्स। तो दिस बॉयंट फोर्स is the resultant of all the hydrostatic forces applied by liquid। ये जो बॉयंट फोर्स है ये रिजल्टेंट है सारे फोर्सेस का, जो मेरा लिक्विड मेरी बॉडी पे क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, और किधर की तरफ लग रहा है, ऊपर। तो फ्लोटिंग की कंडीशन में mg तो नीचे लगेगा बट बॉयंट फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया है बॉयंट फोर्स का। हाँ, अब काम करते एक आध चीजें और इसमें समझते हैं बच्चों। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखना, तुम लोग को क्या करना है, ये जो मैंने लिक्विड लिया ना, इसमें एक लिक्विड की बॉल को अज्यूम करो। इसमें क्या करो, एक लिक्विड की बॉल को अज्यूम करो कि मैंने लिक्विड की एक बॉल बना दी, तो इससे थोड़ा सा और अच्छा आइडिया होगा। ये जो लिक्विड की बॉल है, ठीक है, इसमें क्या लिक्विड पहले से हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा होगा, क्या हर तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, बट यहाँ पे जो फोर्स होगा वो प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर मैं छोटा सा पार्ट यहाँ पे देख रहा हूँ, इनका एरिया सेम है और सेम लेवल पर है, तो प्रेशर भी सेम है, तो हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है, प्रेशर सेम हो जा रहा है। इस बॉल को क्या नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg। इस बॉल को नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, इसका खुद का वेट है ना। अगर मैं इसको बैलेंस कर पा रहा हूं, तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, buoyancy। और दिस buoyancy अब वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। ये buoyancy किसके इक्वल होगा, क्या mg के इक्वल होगा, इतनी बात आई। बट ये जो mg वो किसका है, लिक्विड का है। तो यहाँ पे तुम लोग buoyancy क्या लिखोगे, buoyancy विल बी इसको डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू v इनटू g। अरे भाई ये क्या बोल रहा है सर, ये जो buoyancy वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू v इनटू g। आगे जाके इसको प्रूफ भी करेंगे, अभी जो मैं छोटे से एग्जांपल में तुम लोगों को समझा रहा हूँ काफी आसानी से। तो जो लिक्विड की बॉल थी उस पे mg नीचे लग रहा था, और अगर ये नीचे नहीं जा रही है तो इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, buoyancy ऊपर की तरफ। तो FB किसके इक्वल आ गया, mg के। तो FB यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू v इनटू g। कितनी बात आई। अब तुम लोगों को क्या करना है, इस बॉल की जगह एक सॉलिड बॉल डाल दो, मतलब इसके जगह एक बास्केटबॉल को इमेजिन करो। एक बास्केटबॉल को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ पे अब जो mg होगा वो कहाँ लगेगा, नीचे। इधर यहाँ पे जो mg होगा वो कहाँ लगने वाला है, क्या नीचे की तरफ लगेगा, हाँ। और इसमें अब mg बताना, इसमें भी mg बताना। एक बास्केटबॉल को मैं पानी के अंदर छोड़ रहा हूं, तो mg विल बी डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू v इनटू g। अब तुम लोग बस ये बताओ, जब तुम लोग बास्केटबॉल को एक पानी के अंदर डाल दोगे, ठीक है, तो क्या वैसे ऐसे ऊपर आ जाएगी,
बास्केटबॉल, वैसे जोर से छोड़ दोगे, ठीक है, लाइट बास्केटबॉल को इमेजिन कर लो कि उसकी डेंसिटी पानी से कम, जैसे ऊपर आ जाएगा। सर ये ऊपर क्यों आया, इधर से मैंने इसकी जगह बास्केटबॉल को रखा है, अब मैं ऊपर जो लगा रहा हूं दैट इज बॉयंसी। बॉयंसी था क्या, अभी के लिए ये हमारे लिए, तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वी इनटू जी। क्या वॉल्यूम मैंने उतना ही लिया जितना पहले था, तो वॉल्यूम और जी ये दोनों सेम है, इधर ध्यान दो। इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो क्या ये फोर्स बढ़ जाएगा, अगर ये फोर्स बढ़ेगा तो बॉडी कहां चली जाएगी, ऊपर, बॉडी कहां चली जाएगी, ऊपर। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। ये कंडीशन किसकी होगी, फ्लोटिंग की, ठीक है। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी ज्यादा हो गया, अब मान लो किसी जगह में स्टील का बॉल रख दिया, एक भारी स्टील का बॉल, क्या स्टील की जो डेंसिटी होगी क्या वो लिक्विड से ज्यादा होगी, हाँ, तो अभी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, अरे नीचे चले जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत खेल समझ में आया यहाँ पे, जो बॉयंसी का उसका मेन पर्पस किसके साथ लेना देना, डेंसिटीज के साथ, ठीक है। अगर मेरी बॉडी पूरी सबमर्ज्ड है, अभी मैं सबमर्ज्ड की बात कर रहा हूं, बाद में फ्लोटिंग पर आऊंगा पार्शियली, बट सबमर्ज वाले केस में समझ में आ रहा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा एक्ट कर जाएगा, यही हमारे साथ होता है। या कोई भी जब हल्की चीज को हमने पानी में रखते हैं उसे फटाक से ऊपर आ जाती है, क्यों, बॉयंसी उस पर ज्यादा एक्ट करती है। लेकिन कोई हैवी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे प्रॉपर डिराइव करते हैं ये फोर्स लग क्यों रहा है। सर हम लोग को ये तो आ गया कि हाँ ये फोर्स लगता कैसे, बट लग क्यों रहा है उस पर अभी हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे कि बॉयंसी लग क्यों रहा है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो न्यूटन्स के बेसिक लॉ है उन सब का भी हम लोग क्या करने वाले, इस्तेमाल करने वाले। तो यहाँ भी देखना, इधर इस सिलेंडर को मैंने यहाँ पे रख दिया, रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, जो रो है, सॉरी सिग्मा क्या है वो, डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हाँ, और इसका जो लेंथ है या हाइट एच लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा एक लेवल अप करते हैं, ये एक लेवल और ये एक लेवल, हाँ। मेरा जो लिक्विड है वो जो फोर्स देता है दैट इज कंप्रेसिव इन नेचर, तो अगर लिक्विड इसको कंप्रेस करने का ट्राई करेगा, हाँ, तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है उसको मैं अभी के लिए बोल रहा हूं P1, ठीक है, और नीचे जो प्रेशर लग रहा है उसको मैं अभी के लिए क्या बोल रहा हूं, P2, ओके। अब यहां पे ये ऊपर से कितना लग रहा है P1 और नीचे से कितना लग रहा है हम लोग को P2, कितनी बार आ रही है सबको समझ में, ठीक है। अब तुम लोग ये बताओ क्या हॉरिजॉन्टली भी फोर्स लगेगा, हाँ, तो अगर मैंने एक छोटा सा इधर एक क्रॉस सेक्शन लिया, इधर एक क्रॉस सेक्शन लिया, तो दोनों जगह से क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स लगने वाला है, हाँ। लेकिन अगर हाइट सेम है तो प्रेशर सेम होगा, तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स क्या कर देगा, उसको बैलेंस आउट कर देगा। मतलब मुझे कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फील नहीं होगा, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरे बॉडी पे लग रहा है वो इक्वल होगा, बट वर्टिकली मुझे चेंज होगा, क्यों, इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर अलग है, कहां का प्रेशर ज्यादा होगा, P2 का, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन प्रेशर ये बॉइंट फोर्स लगता है, कि जब हम लोग लिक्विड के अंदर जाता है मेरी बॉडी पे ऊपर और नीचे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर डिफरेंस मैं ऊपर की तरफ भागता हूं। कैसे, देखो, क्या यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा, तो इधर से हम लोग जो F नेट लिखेंगे, F नेट विल बी F2 माइनस F1, क्योंकि ये ज्यादा होगा, इसका प्रेशर ज्यादा है। अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको क्या लिया है हम लोग ने, A, सो दिस विल बी क्या, P2 माइनस P1 इंटू A। फोर्स होता क्या है, प्रेशर इंटू एरिया होता है ना। अब नीचे से प्रेशर ज्यादा लग रहा है ऊपर के कंपेयर में, अब नीचे ज्यादा प्रेशर लगे तो कहां भागूंगा, ऊपर, वो तो हमने स्टार्टिंग में अभी देखा था। नाउ बच्चों डिफरेंस इन प्रेशर कितना होगा, डिफरेंस इन प्रेशर दैट विल बी रो डेंसिटी ऑफ क्या, लिक्विड GH, रो GH इंटू एरिया। अब आगे इसको समझो, अब इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट क्या होगा V, एरिया इंटू हाइट क्या होगा V,
इंटू जी लिक्विड। सो यहां से हम लोग को बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला F नेट मतलब बॉइंट फोर्स ही हो गया ना, देखो वही अभी जस्ट पहले मैंने बताया था, तो यहां से आ गया। तो क्या है, इट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू V इंटू जी। क्या ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू V इंटू जी। बट अभी भी हम लोग को थोड़ा सा स्टडी इस पे करना है, सर ये वॉल्यूम है क्या, ठीक है, इस पे हम लोग को अभी भी थोड़ा सा स्टडी करना है। बट फॉर्मूला क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर हम लोग को इतनी नॉलेज हो चुकी है तो अब हम लोग स्टार्ट करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, कि आर्किमिडीज ने क्या बोला था, और तभी मैं तुम लोग को इस V का मतलब ढंग से बताऊंगा, ठीक है। तो कर लो कॉपी, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने बॉइंट फोर्स को देखा, उसके फॉर्मूले को भी समझा कि फॉर्मूला आया कहां से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। आगे इसी चीज को आर्किमिडीज ने कैसे एक्सप्लेन किया लोगों के सामने, उसको देखो। उसने क्या बोला, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, कोई भी बॉडी अगर पार्शियली या कंप्लीटली पानी के अंदर है, देन द बॉइंट फोर्स, उस पर लगने वाला जो बॉइंट फोर्स है एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। उसने बहुत अच्छी बात बोली, जो बॉइंट फोर्स लग रहा है वो ऐसे नहीं कुछ भी कोई भी फोर्स लग जा रहा है, वो किसके इक्वल हो रहा है, दैट इज द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सही, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या है उस पे अभी देखो, काफी काम का पॉइंट है तो ढंग से समझना, ठीक है। यही मेन कंसेप्ट बच्चे भूल जाते हैं। अगर मैंने एक लिक्विड लिया, ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, एक वुडन के क्यूब को पानी के अंदर प्रेस कर दिया, एक वुडन के क्यूब को मैंने पानी के अंदर प्रेस कर दिया। अब वुड की डेंसिटी जो है वो लिक्विड जितनी नहीं है, वो कम है, तो वुड क्या होगा, क्या बच्चों ऊपर आएगा। अब मुझे बताओ कितना ऊपर आएगा, तो हम लोग को क्या पता। अब मान लो कि वो जो क्यूब है वो इतना ऊपर आ गया, ये जो क्यूब है जब इसको मैंने हाथ से, इसको मैंने जब हाथ से प्रेस करके छोड़ा तो ये इतना ऊपर आया। अब इधर ढंग से समझो, ये है मेरा वुड का क्यूब, ठीक है, और जब ये बच्चों ऊपर आया तो यहां पे तो पानी था ना, क्या उसने उसने क्या किया, वो जगह को ले लिया, तो क्या उसने इतने पानी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। हाँ, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस लिक्विड। जब मैं किसी भी, या तुम लोग जब पानी के टब में एंटर करोगे, क्या पानी ऊपर की तरफ आएगा, हाँ, क्यों, वो तो पानी की जगह थी, अब तुम लोगों ने वो जगह ले लिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेस लिक्विड। अब इसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, इस भाई ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, सर कितना कुछ किया होगा, लिक्विड डिस्प्लेस। और आर्किमिडीज का क्या बोलना है, ये बॉडी अपने वेट जितना ही क्या करेगी, लिक्विड को डिस्प्लेस। ये जो बॉडी है ये कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, अपने वेट जितना, और जितना ये डिस्प्लेस करेगी उतना क्या इसका एक्ट होगा, बॉयंसी। फिर ये जो वुड है इसने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस किया, कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, जो इसकी किसके इक्वल था, वेट के। यहां पे ढंग से देखो, ढंग से सुनो, अब नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, क्या बॉयंसी लगेगा। हाँ, यहां पे क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं है, इसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं है, ठीक है, लिक्विड के कंपेयर में, तो ये पूरा लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर पाया, इसने थोड़ा सा लिक्विड डिस्प्लेस किया जो किसके इक्वल था, mg के। तो fb कितना आ गया, mg, एंड दिस इज इक्वल टू क्या, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये किसके इक्वल हुआ, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब मुझे बताओ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड का कितना होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या, v डिस्प्लेस इनटू g, और ये v डिस्प्लेस क्या है, जितना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया। तुम लोगों ने बताया ना वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, ये जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये था आर्किमिडीज का कहना कि अगर मैं यहाँ पे कोई लाइट ऑब्जेक्ट रखूंगा तो लाइट ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ही पानी में रहेगा, क्यों, वो कम लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, और जो हेवी ऑब्जेक्ट होगा पानी की डेंसिटी से कम मानो, वो ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, और अगर जिसकी डेंसिटी पानी से भी ज्यादा है तो पूरा अंदर चले जाएगा, वो क्या करेगा, वो पूरा अंदर चले जाएगा, और ज्यादा, और जो अपना पूरा वॉल्यूम है उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस, जो तुम लोगों को मैंने पहले बताया था।
क्या यहाँ तक बात आई समझ में? क्लियर है आर्किमिडीज का कहना? तो जो बॉयंसी यहां से निकल के आएगी दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू v डिस्प्लेस इनटू g। डिस्प्लेस किसका? ये बॉडी जो लिक्विड का करने वाली है, ठीक है, इसको कर लो कॉपी। हमने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझा कि जो बॉइंट फोर्स एक्ट करता है वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के, ठीक है, वो उसका कहना था। शायद अभी भी हम लोग को थोड़ा बहुत लग रहा होगा सर ने क्या बोला है। हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तुम लोग को उसकी और अच्छी फील आने लगेगी। पहला पार्ट इसमें क्या देखेंगे? फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड, ठीक है, कि कितना ऑब्जेक्ट पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। ओके, पहले इसको देखेंगे। ये सारे अभी मैं जो ले रहा हूं वो ये है कि जिसमें जो बॉडी की डेंसिटी है वो लिक्विड से क्या है? कम है, ठीक है। तो कैसे इसमें होगा? नाउ पहले लिक्विड को ड्रॉ करते हैं हमारे, ठीक है। अब इसमें एक बॉडी को बनाते हैं जिसका कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर है, जिसका कुछ पार्ट क्या है? हमारे लिक्विड के अंदर है। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लो कि यहाँ पे ये जो क्यूब है ये a है और यहाँ पे x है। मैं क्यूब क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि समझाने में आसानी होगी। ओके, नाउ यहाँ पे ये है डेंसिटी ऑफ बॉडी और वो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फ्लोटिंग की कंडीशन है। फ्लोटिंग की कंडीशन कब आती है? जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से क्या हो? कम, या लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो, तब ऑब्जेक्ट हमारा क्या करता है? फ्लोट करता है, ठीक है। अब इन दिस केस क्या नीचे mg लगेगा? हाँ, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? बॉयंसी। क्या यहां तक बात आई? ठीक है, अब यहां पे देखना। सो इन फ्लोटिंग कंडीशन एफ बी किसके इक्वल हो जाएगा? एम जी के। एफ बी किसके इक्वल होगा? एम जी के। एफ बी बताओ, एफ बी बताओ। एफ बी विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वी डिस्प्लेस। वी डिस्प्लेस मतलब इसने इतना पानी हटा दिया होगा जो किसके इक्वल रहा होगा? उसके वेट के। दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वी डिस्प्लेस इनटू जी। ये बॉयंसी फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस पे, और ये किसके इक्वल होगा? और ये किसके इक्वल रहेगा? इसके वेट के। मास का भी यहाँ पे m का मतलब क्या होगा? इट विल बी डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू क्या? v ऑफ बॉडी। अरे अब तुम लोग mg लिख रहे हो ना, ऑब्वियसली बात है ये इसके इक्वल है, बट इसका भी तो फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू v ऑफ बॉडी इनटू g। क्या इतना समझा? इधर g और g क्या होगा? कैंसिल। यहां से क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू v डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू v ऑफ बॉडी। अब बच्चों इसको इस तरह समझो, ऐसे लिखता हूं मैं एग्जांपल मैथ्स का, ऐसे समझो 8 into 1 is always 1 into 8। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा थी सॉलिड के कंपेयर में, इसलिए उसने डिस्प्लेस कम किया। लिक्विड की क्या थी? यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट है ना, इक्वल टू है। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा थी बॉडी के कंपेयर में, इसलिए उसने डिस्प्लेस कम किया। अगर इसका उल्टा रहा होता तो पूरा डिस्प्लेस कर देता, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। अगर डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो मैं कितना भी पॉइंट लगा दूं मतलब ही नहीं है, वो पूरा कहां चले जाएगा? नीचे। तो जितनी ज्यादा लिक्विड की डेंसिटी रहेगी उतना ज्यादा वो v क्या करेगा? कम डिस्प्लेस करेगा। ओके, अब यहां से मुझे क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड। फ्रैक्शन ऑफ बॉडी का मतलब क्या ये वाला पार्ट पानी के अंदर है? हाँ, पहले तो पानी था ना, अब इसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये मेरा क्या होगा? v डिस्प्लेस। सो v डिस्प्लेस अपॉन v ऑफ बॉडी किसके इक्वल होगा? डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक तो इसको याद रखना है, ठीक है। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ। तो v डिस्प्लेस कितना है बच्चों? ये पार्ट बताओ ये कितना है? ये होगा एरिया इंटू एक्स अपॉन में बॉडी का कितना है? एरिया इंटू ए, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या? डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन
डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहां से x अपॉन a कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो x अपॉन a क्या होगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया अच्छे से जो मैंने बात की है बॉयंसी को लेके? हाँ, कि जितना ज्यादा लिक्विड की डेंसिटी होगी बॉडी के अंदर में उतना ज्यादा वो कम डिस्प्लेस करेगा, और बॉडी की डेंसिटी बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पार्ट था। अब जल्दी इसको कॉपी करो, फिर मैं तुम लोगों को दूसरा एक पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम वाला कभी क्वेश्चन इसमें नहीं पूछने वाला कि कितना पार्ट उसका लिक्विड के अंदर था, ये पूछेगा कि कितना पार्ट लिक्विड के ऊपर था, ठीक है। तो उसको कैसे निकालना है उसको बताओ, उसको अभी कैसे निकालेंगे? मुझे ये फाइंड करना है कि कितना पार्ट ऊपर था, तो बताओ उसके लिए क्या करोगे? हाँ, इधर फ्रैक्शन ऑफ बॉडी आउटसाइड द लिक्विड, कितना फ्रैक्शन बॉडी का लिक्विड के बाहर है ये बताओ। अगर ये x से बच्चों तो ये कितना होगा, क्या ये a माइनस एक्स होगा? हाँ, तो कितना बाहर है ये a माइनस एक्स अपॉन में a, ये पार्ट एरिया तो सेम हो जाएगा ना, एरिया कैंसिल आउट होगा, तो ये a माइनस एक्स अपॉन में a होगा। यहां से क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस एक्स बाई ए, क्या करेंगे 1 माइनस एक्स बाई ए करके लिखेंगे। अब x बाई ए की वैल्यू क्या थी, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो कितना पार्ट यहां पे लिक्विड के बाहर रहेगा, दैट विल बी 1 माइनस क्या, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो तुम लोग इसको भी और इसको भी दोनों को ध्यान रख सकते हो। अगर सेम लिखोगे तो अंदर आ जाएगा, 1 माइनस करोगे तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कर लो इसको कॉपी। जितना भी हम लोगों ने सीखा है उसको भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल लिया, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए, तो एक साइड ए का क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो, इज प्लेस इनसाइड अ लिक्विड, जिसकी खुद की डेंसिटी कितनी है, 3 रो। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, वेरी गुड। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, बॉयंसी, बॉयंसी किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ओके। सो बॉयंसी विल बी इक्वल्स टू क्या, mg। बॉयंसी का फॉर्मूला, हाँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब तो फॉर्मूला याद रखना, अब हम लोगों को कंसेप्ट पता है, अब ज्यादा परेशान नहीं होना इसको लेके। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या, v डिस्प्लेस, ये वो पोर्शन है बॉडी का जो पानी के अंदर है, ठीक है, इनटू g, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे मास का क्या हो जाएगा, इट विल बी डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू v ऑफ बॉडी इनटू g। मैं वापस क्यों तुम लोग को अच्छे से बता रहा हूँ कि हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब लिक्विड की डेंसिटी कितनी होगी, 3 रो, v डिस्प्लेस, इसका एरिया क्या होगा, क्यूबिकल है ना ये, तो क्यूब में एरिया क्या होगा, a स्क्वायर इनटू x इनटू g, किसके इक्वल होगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या है, रो, v ऑफ बॉडी पूरी बॉडी का क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर इनटू a क्यूब होगा ना, इनटू g। यहां से g और g कैंसिल, रो कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, तो x बाई a कितना आ जाएगा, 1/3, ठीक है, या x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/3। क्या क्लियर है इतना सब लोग को? हाँ, क्या यहां से तुम लोग मैंने फॉर्मूला भी दिया था ना, x बाई a, x मतलब वो पोर्शन लिक्विड के अंदर और a इज द टोटल, तो x बाई a क्या था, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन में क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या है, रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 3 रो, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, 1/3। तो डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं होगी, वो लोग सिर्फ क्या करेंगे, डेंसिटीज को वो सबको चेंज कर देंगे और तुम लोग से पूछेंगे कि कितना पार्ट लिक्विड के अंदर है, कितना पार्ट लिक्विड के ऊपर है। तो तुम लोग नॉर्मली भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो इतना सबको अच्छे से आ गया होगा। एग्जांपल और लेंगे बॉइंट फोर्स का, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा भी एनएलएम उनको इंक्लूड किया हुआ, तो हम लोग को एनएलएम वो सब अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ,
कि इधर एक बॉल है जिसकी डेंसिटी रो है और उसका वॉल्यूम कितना है v, और यहाँ पे क्या है लिक्विड है जिसकी डेंसिटी कितनी है 3 रो है, मतलब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो गई, लिक्विड की क्या हो गई डेंसिटी ज्यादा हो गई ना। अब थोड़ा फील करो कि ये जो बॉल है वो कहाँ पे जाने का ट्राई करेगा, क्या ऊपर जाने का ट्राई करेगा, हाँ। अब मैंने उसको ऊपर जाने नहीं दिया, मैंने क्या किया, दो रस्सियों को मैंने बांध दिया, और मेरा क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द टेंशंस इन बोथ द स्ट्रिंग्स, कि इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा फील आ गया होगा क्या पॉइंट फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, और स्ट्रिंग ने उनको क्या करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, बढ़िया सर। तो स्टार्ट कैसे करेंगे यहाँ पे, एफबीडीज बना के, ठीक है। तो इस बॉल को अगर मैं यहाँ पे पॉइंट जैसा देख लूं तो इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या लगेगा बच्चों, क्या बॉयंसी लगेगा, हाँ। क्या टेंशन T और T दोनों सेम लगेगा, आइडियल स्ट्रिंग्स है, ओके। नाउ इधर की तरफ क्या लगेगा, T का क्या होगा ये cos, तो इधर कितना लगेगा, और इसका भी cos वाला, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा 2t cos 45, ये समझा ना, T का cos कंपोनेंट, इधर की तरफ क्या होगा T sin 45, और इधर की तरफ क्या T sin 45, sin 45 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, तो क्या ये मेरे पास बचेगा। तो mg के साथ साथ नीचे एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा, 2t cos 45, क्या इतना सबको आया समझ में, नीचे mg, ऊपर बॉइंट फोर्स, फिर टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे, और वर्टिकल ऐड हो जाएंगे नीचे की तरफ। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो बॉयंसी है Fb विल बी इक्वल्स टू क्या, mg प्लस 2t cos 45। अब बॉयंसी का फॉर्मूला बताओ, हाँ अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू v डिस्प्लेस। अब ये जो स्फीयर है क्या पूरा पानी के अंदर है, तो इसने जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वो किसके इक्वल हो रहा होगा, उसकी बॉडी के। भाई पहले के वाले केस में क्या था, ऊपर ऊपर आधे आधे समझते ये तो, बट यहाँ पे तुमने उसको जबरदस्ती पानी के अंदर डाल दिया, तो ये पूरा अपनी बॉडी जितना वॉल्यूम क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू v इनटू g, यही छोटी छोटी बातों को स्टार्टिंग में ध्यान रखनी है कि आगे जाके जब हम लोग टफ क्वेश्चंस करें तो गड़बड़ ना हो। इज इक्वल टू mg का मतलब, सॉरी लिक्विड का डेंसिटी 3 रो है ना, हाँ, mg का मतलब, mg का डेंसिटी ऑफ बॉडी वो कितना है, रो vg प्लस 2t cos 45 कितना, 1/√2। इधर से ये कितना आएगा आंसर, इसको इधर लेके आओ, तो 2 रो vg विल बी इक्वल्स टू कितना, √2t, ठीक है। तो यहां से t की वैल्यू क्या मिलेगी, √2 रो vg, t का वैल्यू यहां से कितना मिल जाएगा, √2 रो vg, ओके। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करना था, सॉल्व। क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर पहला एग्जांपल अच्छा लगा होगा एनएलएम का, तो मेरे पास अभी एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिक्विड दिया हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है, इसमें अभी मैंने एक स्पेयर नहीं 2 स्पेयर को डाल के रखा हुआ है, और इसकी डेंसिटी रो/2 है, और इसकी डेंसिटी कितनी है 2 रो, और उस पर धागे से अटैच करके रखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज चेक करना कि एक स्पेयर की डेंसिटी लिक्विड से कम है और एक स्पेयर की लिक्विड से ज्यादा है, तो ये नीचे की तरफ रहेगा और ये कहाँ रहेगा, ऊपर। अगर इसकी डेंसिटी भी कम हो तो दोनों ऊपर की तरफ भागते, सही बात है ना। तो यहाँ पे भी मुझे क्या फाइंड करना है, एक तो टेंशन, और इसकी डेंसिटी ज्यादा तो ये नीचे जाएगा, तो जो फ्लोर है, ये जो फ्लोर है वो इस स्फीयर में कितना नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट कर रहा है, तो ये तुम लोग को अभी सॉल्व करना है। तो एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो, जितना ट्राई करोगे उतने भी तुम्हारे कंसेप्ट क्या होंगे, बिल्ड होंगे, ओके। तो एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे, एफबीडी से। सो पहले हम लोग एफबीडी बनाते हैं ऑन स्फीयर 1, इसको मैं 1 बोल देता हूं और इसको 2। तो स्फीयर 1 पे बनाते हैं। इस स्फीयर 1 पे क्या हो रहा है, ये स्फीयर 1 पे नीचे की तरफ क्या लगेगा,
mg, ठीक है, नीचे की तरफ क्या लगने वाला है mg। फिर इस पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा, क्या बॉयंसी लगेगा, हाँ इस स्फीयर पे ऊपर की तरफ क्या लगने वाला है बॉयंसी। लेकिन ये बेचारा ऊपर नहीं जा पा रहा, क्यों, यहाँ पे जो टेंशन है वो कहाँ लग रहा होगा, नीचे, थोड़ा फील करो, यहाँ पे टेंशन कहाँ लग रहा होगा, नीचे। ओके, तो यहाँ से जो FB है वो किसके इक्वल आएगा, T प्लस mg। यहाँ पे जो FB वो किसके इक्वल आएगा, T प्लस mg के। तो FB जो बॉइंट फोर्स है वो क्या होगा, दैट विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसका वॉल्यूम मैंने कितना बोला, V, क्या पूरा डिस्प्लेस करेगा, हाँ अभी तो सर हम लोग को आइडिया है, तो V इंटू जी। कितनी बार क्लियर हुई, इक्वल टू T प्लस mg का क्या होगा, दैट इज डेंसिटी कितना, रो बाई 2। तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, रो बाई 2 इंटू V इंटू जी। यहां तक भी क्लियर है। यहां से जो टेंशन हमको निकल के आएगा T कितना आएगा बताओ बच्चों, T विल बी इक्वल टू क्या, रो V G बाई 2। ये पहला पार्ट होगा क्वेश्चन का। हम लोग को टेंशन कितना आ गया यहाँ पे, T, दैट इज रो V G बाई 2। क्या यहाँ तक सबको आ गया समझ में? तो मैंने पहले स्फीयर का यूज करके टेंशन निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे स्फीयर का यूज करके हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो करते हैं, देखना। मैं इसके बाद बाद में एक जे एडवांस का भी क्वेश्चन लूंगा जिसमें उन्होंने एक स्प्रिंग लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे तो मैंने धागा लिया ना, एक स्प्रिंग लगा के रखा हुआ है, उसका भी हम लोग एग्जांपल देंगे। पहले तुम लोग इतना तो समझ लो, हाँ उसको भी इजीली करेंगे, ठीक है। एकदम धीरे धीरे बॉयंसी की हर चीज समझ के तुम लोग क्वेश्चन करना, तो तुम लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। और रिजल्ट भी मैं दूंगा जो तुम लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ दूसरे स्फीयर के लिए FBD फॉर स्फीयर 2, तो स्फीयर में एक पॉइंट मान लेते हैं। इस स्फीयर में बताओ बच्चों क्या होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ऊपर की तरफ क्या बॉयंसी लगेगा, हाँ, क्या इस स्फीयर में ऊपर की तरफ भी क्या लगेगा, टेंशन। तो ऊपर की तरफ एक तो FB लगने वाला है, बॉयंसी तो ऊपर की तरफ लग, अब वो भारी अलग बात है बट लगेगा तो ऊपर की तरफ। टेंशन भी कहाँ लगेगा, T ऊपर, सही है। नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से वो भी कहाँ लगेगा, ऊपर, तो टेंशन भी कहाँ लगेगा, T ऊपर। क्या कोई फोर्स रह गया है, अरे हाँ mg बाय वेट रह गया ना, सारे फोर्सेस ऊपर लग रहे, कोई तो बैलेंस करने के लिए रहना चाहिए, तो वो कहाँ लगेगा, नीचे, दैट इज mg। क्या क्लियर हुआ इतना, ठीक है। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से FB प्लस T प्लस N विल बी इक्वल टू क्या, mg। तो ये सारे मिलकर उसको उठाने का ट्राई कर रहे हैं बट ये जा ही नहीं रहा, क्या लग रहा है नीचे की तरफ, mg। और हमसे क्या पूछा है, जो फ्लोर है वो क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन में तो जीरो भी आ सकती है, शायद ऐसा हो कि जरूरत ना पड़े, करके देखते हैं। तो FB क्या होगा, क्या इसका वॉल्यूम भी V है और इसकी डेंसिटी क्या है, रो, तो रो VG प्लस टेंशन। बच्चों टेंशन बताओ कितना निकाला था, ये स्ट्रिंग तो आइडियल है ना, तो टेंशन कितना निकाला था, रो VG बाई 2, तो इट इज रो VG बाई 2 प्लस M जो हमसे पूछा जा रहा है, अब वो किसके इक्वल होगा, mg के। mg मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसका क्या है 2 रो इंटू V, 2 रो Vg। ये कितना होगा, ये 3 रो Vg बाई 2 प्लस n, वो कितना होगा 2 रो Vg। तो n यहां से कितना आएगा, n बताओ, n आ जाएगा हम लोग को रो Vg बाई 2, इसको इधर सबट्रैक्ट कर देना, तो n कितना आ जाएगा, रो Vg बाई 2, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, इसका टेंशन फाइंड आउट किया और नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट किया। आपको तो सबको समझ में आ गया होगा, ओके।